ईद मिलादुन नबी का दिन था और अकरम को कहीं काम ना मिला तो वो खाली हाथ घर लौट गया। दोपहर का वक्त था, बच्चियों ने रात का खाना खाया हुआ था और इन्हें शदीद भूख लगी हुई थी और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। गांव का चौधरी बिरयानी बांट रहा था तो छोटी बेटी बिरयानी लेने चली गई। तो बच्चियों के फटे पुराने कपड़े देखकर चौधरी को गुस्सा आ गया और इसने चावलों वाले चम्मच से बच्ची का सर फोड़ दिया और वो रोती हुई घर चली गई। और चौधरी बड़ी शान से बिरयानी बांटकर जब घर गया तो सामने का मंजर देखकर इसकी रूह लर्ज गई। रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका था। ये महीना शुरू होते ही इस पूरे महीने में खुशियों का समा था। गलियों और घरों को रंग बिरंगी झंडियों से सजा दिया गया था। हर घर में महफिल मिलाद मुनक्कद की जा रही थी और मसाजिद में भी रौनक सी लग चुकी थी। इसी मोहल्ले में अकरम नामी एक शख्स भी रहता था जो कि 5 बच्चियों का बाप था। पेशे से मजदूर था, कभी काम होता तो कभी घर का चूल्हा ठंडा ही रहता था। बड़ी बेटी 16 साल की हो चुकी थी मगर इसके जहेज के नाम पर 1 रुपया भी जमा नहीं हो पाया था। अक्सर अकरम की बीवी शकीला इससे कहा करती कि हम कोई अमीर लोग तो हैं नहीं जो बेटी का रिश्ता तय होते ही फौरन जाके सामान खरीद लाएंगे। हम जैसे गरीब लोग तो बच्ची के पैदा होते ही इसका जहेज जमा शुरू कर देते हैं, तभी जाकर शादी के दिन तक सामान इकट्ठा हो पाता है। मगर बेटी की उम्र 16 साल हो चुकी है, जहेज के नाम पर 1 रुपया भी अभी हमारे घर में नहीं। तो अकरम कहता कि फिक्र मत करो, जिस रब की ज़ात ने हमें बेटियों से नवाजा है, वो ही इनके लिए बेहतरी भी करेगा। अकरम का कोई बेटा ना था। वो कहता था कि मेरी बेटियां ही मुझे बेटों से बढ़कर हैं और हर बेटी ही इसे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज थी। एक रोज इसकी तबीयत शदीद खराब थी। बुखार की शिद्दत की वजह से इसे काफी कमजोरी हो चुकी थी। सारी रात दर्द से कराहता रहा था, ठीक से सो भी ना पाया। सुबह जब मजदूरी के लिए गया तो जब थक हार कर सस्ताने के लिए बैठा, इसकी आंख लग गई। वो वहीं ईंटों को अपना बिस्तर समझकर बेसुध होकर लेट गया। तभी ठेकेदार वहां पर आ गया। जब इसने अकरम को यूं सोते देखा तो गुस्से से गालम गलोच करने लगा। आगे बढ़कर इसने अकरम को पैरों की ठोकर मारी और कहने लगा, बदजात, तुझे क्या मैं सोने की मजदूरी देता हूँ? काम क्या यहाँ पर आके तेरा बाप करेगा? अकरम, जिसका वजूद एक मर्तबा फिर बुखार से तप रहा था, ठेकेदार की ये बात सुनकर उठ बैठा और फौरन बामुश्किल आंखें खोलते हुए कहने लगा, माफ कर दो ठेकेदार साहब, वो बस दरअसल मेरी तबीयत कुछ खराब थी तो कमजोरी की वजह से आंख लग गई, वरना मैं अपना काम तो पूरा पूरा कर रहा हूँ। मगर ठेकेदार ने गुस्से से बगैर पैसे दिए ही इसे काम से निकाल दिया। अकरम ठेकेदार की मिन्नतें करता रहा मगर इसने एक न सुनी। कहने लगा, मुझे ऐसे सुस्त मजदूर नहीं चाहिए, जिनका ठेका ले रखा है वो फिर मुझे बातें सुनाते हैं। मजबूरन अकरम को वहां से काम छोड़कर वापस आना पड़ा। आज तो इसकी कोई कमाई भी नहीं हो पाई थी। वक्त से पहले घर लौट आया तो बीवी भी सवाल करने लगी। इसने बच्चियों के सामने तो कोई जवाब ना दिया मगर अकेले कमरे में ले जाकर इसे बताया कि इसका काम छूट चुका है। शकीला कहने लगी, फिक्र मत करो, कहीं और काम मिल जाएगा। मगर अकरम की किस्मत ने तो ऐसा पलटा खाया कि इसे कोई काम मिल ही नहीं सका। अगले रोज इसने नाश्ता किया और फिर काम ढूंढने के लिए निकल गया। वो कई ठेकेदारों के पास गया मगर किसी ने भी इसे काम पर ना रखा। 3-4 दिन यूं ही गुजर चुके थे। घर में रखा सौदा भी अब खत्म होने लगा था। शकीला और अकरम ने एक वक्त का खाना बंद कर दिया ताकि जो सौदा बच चुका है इससे बच्चियों का पेट भर सके। अकरम को जब काम ना मिला तो एक रोज शकीला कहने लगी, तुम गांव के चौधरी के पास क्यों नहीं चले जाते? सुना है बड़ा ही नेक दिल और अच्छे इखलाक का मालिक है। जो भी इसके दर पर जाए कभी खाली नहीं लौटता। तुम इससे बात करो, हो सकता है वो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी दिलवा दे और हमारे दिन फिर जाए। वैसे भी वो कई बड़े लोगों को जानता है। अकरम ने जब ये सुना तो सोच में पड़ गया। कहने लगा कि वो तो बड़े लोग हैं, भला हमसे कहाँ बात करेंगे। मगर फिर भी शकीला के कहने पर अकरम मान गया। अकरम इसी रोज चौधरी से मिलने के लिए इसके घर पर चला आया। कितनी ही देर वो चौधरी से मिलने की खातिर दरवाजे पर खड़ा रहा मगर बाहर खड़ा मुलाजिम यही कहता कि वो अभी अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, जब वो उठकर जाएंगे तभी तुमसे मुलाकात हो पाएगी। कड़कती और जिस्म झुलसा देने वाली गर्मी में वो धूप में खड़ा रहा। किसी ने इसे 2 घूंट पानी तक ना पूछा था। आखिर एक वक्त वो भी आया जब गर्मी के मारे इसकी हालत गैर होने लगी और वहीं दरवाजे के पास दीवार से टेक लगाए वो बैठ गया और चौधरी साहब का इंतजार करने लगा। शाम ढल चुकी थी और मगरिब हो गई
मगर अभी तक इसका बुलावा नहीं आया था। इसी पल चौकीदार ने दरवाजा खोला तो अकरम उठ बैठा। कहने लगा कि चौधरी साहब अभी तक मसरूफ हैं। तो चौकीदार कहने लगा कि नहीं, वो तो अब अपने डेरे पर जाने लगे हैं। तुम्हें अगर मुलाकात करनी हो तो इनके डेरे पर चले जाओ। अकरम ये सुनकर एक गहरी सांस खारिज करके रह गया। वो सुबह से यहाँ पर खड़ा था, मगर चौधरी साहब ने इससे बात तक न की थी। इनकी बड़ी सी गाड़ी इसके पास से गुजर के डेरे की तरफ जा रही थी और वो बोझल कदमों के साथ वापस घर लौट आया। शकीला ने शोहर का उतरा हुआ चेहरा देखा तो सवाल करने लगी, मगर अकरम कहने लगा कि वो बड़े लोग हैं, भला कहाँ हमसे मुलाकात करेंगे। तुम भी पागल हो, मुझे कहीं और से ही नौकरी मिल जाएगी। दिन यूं ही गुजरते चले गए और घर में मौजूद तमाम तर राशन खत्म हो गया। अब तो इसकी जेब में इतने पैसे भी ना बचे थे जो जाकर कुछ सामान ही खरीद लाता। बच्चों का पेट भरने की खातिर अकरम और शकीला खुद भूखे रहने लगे और जो भी रोटी बची थी इससे बच्चों का पेट भरने लगे। आखिर वो वक्त भी आ गया जब घर में आटा बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। अकरम ने जब ये देखा तो बहुत परेशान हो गया। वो अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के पास गया कि कोई इसकी मदद कर दे, मगर किसी ने भी इसकी कोई मदद ना की। सबका यही कहना था कि हमारे अपने बुरे हालात चल रहे हैं, हम अगर तुम्हें राशन लेकर देंगे तो हमारा अपना चूल्हा कैसे जल सकेगा। इसीलिए अकरम को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। वो सारा दिन हर जगह मारा मारा फिरता रहा कि कहीं से इसे कोई नौकरी मिल जाए, मगर इसे कोई काम ना मिला। इसने कई लोगों की मिन्नतें तरले भी किए, हाथ भी जोड़े, मगर कोई भी इसे काम देने को राजी ना था। सबका कहना था कि हम पुराने मुलाजिम निकाल रहे हैं क्योंकि हमें कारोबार में नुकसान हो रहा है। अगर तुम्हें रख लेंगे तो तुम्हारी तनख्वाह हम कहाँ से देंगे। रबीउल अव्वल का महीना शुरू था। इस रोज 11 रबीउल अव्वल थी। जब वो खाली हाथ घर लौटा था, बीवी और बच्चियां हसरत से अकरम की तरफ देख रही थी कि शायद वो कुछ पैसे या खाना लाया हो, मगर इसके हाथ खाली थे। इस रात उन्होंने एक निवाला भी हल्क से नीचे नहीं उतारा था। सबने पानी पिया और भूखे ही सो गए। अगले रोज सुबह हुई तो बच्चियां एक मर्तबा फिर खाली खाली नजरों से शकीला और अकरम को देखने लगी। बच्चियों की यूं तरसती नजरें देखकर अकरम और शकीला का दिल सौ सौ टुकड़े हुआ था, मगर वो अपनी बच्चियों को कहाँ से खाना ला कर देते। आखिर शकीला कहने लगी कि क्यों ना मैं चौधरी साहब के घर जाऊं और जाकर अपने लिए कोई नौकरी मांगू। हो सकता है वो मुझे अपने घर में नौकरानी रख लें तो 2 पैसे ही घर आ जाया करेंगे। अकरम ने ये सुना तो एक गहरी सांस खारिज करके बोला, शायद तुम भूल रही हो, हमारा ये रीत रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ औरत घर से बाहर काम करने के लिए नहीं जाती। तुम कैसे कह रही हो कि घर से बाहर जाऊंगी और काम करूंगी। मैं जिंदा हूँ और मेरे जीते जी तुम लोगों का एक कदम भी घर से बाहर नहीं जाएगा। अकरम को थोड़ा गुस्सा सा आ चुका था। वो सारा दिन बच्चियां भूख से बिलखती रही। अकरम तो काम ढूंढने की खातिर घर से निकल चुका था। शकीला से जब ना देखा गया तो घर से बाहर निकली और पड़ोस के दरवाजे खटखटाने लगी और सबको बताने लगी कि घर में बच्चियां भूखी हैं और राशन खत्म हो चुका है। अगर हो सके तो हमारी कुछ इमदाद कर दें। अगर घर में एक बच्ची कोई बासी रोटी है तो वही दे दें। इससे मेरे बच्चियों का पेट तो भर जाएगा। तभी एक औरत को इस पर रहम आ ही गया। इसने सूखी रोटियां शकीला को दे दी। शकीला वो रोटियां लेकर भी इसका शुक्रिया अदा करने लगी और फिर अपने घर चली आई। बच्चियों ने जब माँ के हाथ में रोटी देखी तो खुशी से फूली ना समाई। कहने लगी कि अम्मा जल्दी से रोटी दो, मुझे भूख लगी है। ऐसे लग रहा है जैसे थोड़ी देर और भूखे रहे तो जान ही निकल जाएगी। माँ ने वो सूखी रोटियां बच्चियों के सामने लाकर रखी तो बच्चियां रोटी का निवाला तोड़ने लगी, मगर वो रोटी इस कदर खुश्क और सख्त थी कि इसका निवाला टूट ही नहीं रहा था। शकीला ने खुद निवाले बनाकर अपनी बच्चियों को दिए तो इसके निवाले सख्त हो चुके थे। चबाने में ही दिक्कत पेश आ रही थी। शकीला ने ये देखा तो एक गहरी सांस खारिज करके रह गई और बच्चियों से कहने लगी कि रुको, मैं इस रोटी को थोड़ा नरम करके लाती हूँ। ये कहकर शकीला ने एक बड़े से प्याले में पानी लिया और इस रोटी को इस प्याले में डाल दिया और वो प्याला जाकर धूम में रख दिया। जैसे जैसे वो पानी थोड़ा गर्म हुआ तो रोटी भी नरम होने लगी और फिर इसने वो रोटी अपनी बच्चियों को दी। रोटी पर जंग सा लग चुका था, मगर इसके बावजूद उन्होंने वो रोटी खाकर खुदा का शुक्र अदा किया। कम से कम इस पेट की भूख से तो कुछ वक्त के लिए इनकी जान छूट चुकी थी। यही दुआ करने लगे कि अकरम को नौकरी मिल जाए और एक मर्तबा फिर वो लोग अपनी पुरानी हालत में वापस आ जाएं।
वहीं दूसरी जानिब अकरम कल रात का भूखा था। कई जगह नौकरी देखने गया, मगर किसी ने भी इसे अपने पास न रखा। इसकी हालत गैर सी हो चुकी थी। आखिर को चकरा कर एक तरफ सड़क किनारे बैठ गया। इसने बेसाख्ता आसमान की तरफ देखा था, क्योंकि अब सिर्फ खुदा ही था जो इसके लिए दर खोल सकता था। इसका ध्यान अपनी बच्चियों की तरफ गया, जो घर में भूखी बैठी थी। बेसाख्ता इसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो रो कर कहने लगा कि मेरे अल्लाह, कई रोज से मेरे घर में खाना नहीं बन सका। मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। मैं इनकी ये हालत नहीं देख सकता। तू तो 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है। मुझ पर रहम कर, मेरी औलाद पर रहम कर। मेरे लिए नौकरी के दरवाजे खोल दे, ताकि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। वो वहां पर बैठकर कितनी ही देर सोच में गुम रहा। इससे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब किस तरफ जाए और कहां पर इसे नौकरी मिलने के इम्कानात थे। शकीला ने बासी रोटी कुछ बचा कर रखी थी, ताकि जो बच चुकी है वो अकरम खा लेगा। शाम को अकरम घर वापस लौटा तो इसके हाथ में कुछ गले सड़े फल थे। लाकर बच्चियों के सामने रखे और कहने लगा कि ये फल मुझे एक फल फरोश के पास मिले। ये खराब फल थे, जो इससे कोई भी नहीं खरीद रहा था, और वो ये फल फेंकने वाला था। मगर मैंने इससे ये फल बगैर किसी कीमत के ले लिए। वो फल आधे से ज्यादा खराब थे, मगर जो इनका हिस्सा ठीक था वो काट कर शकीला बच्चियों को देने लगी। इस रात इनका थोड़ा बहुत गुजारा हो गया था, मगर अगले रोज के लिए फिर यही सवाल था कि कल वो लोग क्या खाएंगे। 12 रबीउल अव्वल का दिन आ चुका था, और ये सुनने में आया था कि आज के रोज चौधरी साहब पूरे गांव में चावल बांटेंगे। जब अकरम की बेटियों ने ये सुना तो खुशी से फूले ना समाई। वहां से कहने लगी कि अम्मा, आज तो हम पेट भर कर खाना खाएंगे। चौधरी साहब तो पूरे गांव में कई देगे चावलों की बांटेंगे। हम भी इनके यहाँ चावल लेने जाएंगे। शकीला ने ये सुना तो एक गहरी सांस खारिज करके बोली, हाँ बेटा, जरूर। कुछ देर बाद चौधरी साहब ने गांव वालों में चावल बांटना शुरू कर दिए। तो अकरम की सबसे छोटी बेटी चावल लेने की खातिर चौधरी साहब के घर की तरफ जाने लगी। वो दो बहनें थी जो जा रही थी। दोनों ही पुर उम्मीद थी कि चौधरी साहब इन्हें ट्रे भरकर चावलों की देंगे। मगर जब वो वहां पहुंची तो लोगों का काफी रश था। कई लोग थे जो चावल खा रहे थे और लेकर घर जा रहे थे। चौधरी साहब खुद अपने हाथों से चावल डालकर लोगों को दे रहे थे। मगर जैसे ही अपनी बारी आने पर अकरम की बेटियां चौधरी साहब के पास गईं, तो चौधरी साहब ने एक उचाट सी नजर इन बच्चियों पर डाली। फिर अपने पास खड़े अपने खास आदमी को कहने लगा, ये किस किस को घर में दाखिल होने दे रहा है शक्कर? कोई भी गरीब भिखारी मुंह उठाए घर में घुसा चला आ रहा है। इसको कहा है कि सिर्फ अच्छे घराने के लोगों को ही घर में आने दे। ये भूखे नंगे लोगों को कहाँ घर में घुसाते चले जा रहे हो। ये सुनकर तो बच्चियों का चेहरा सुर्ख हो चुका था। वो कहने लगी कि चौधरी साहब, हम बड़ी भूखी हैं, कई रोज से कुछ नहीं खाया। हमें भी थोड़े से चावल दे दें, हम भी खा लेंगे। मगर चौधरी साहब ने धुतकार कर कहा कि निकल जाओ यहाँ से, ये तुम लोगों के लिए नहीं है। दोबारा यहाँ दिखाई दी तो फिर देखना। इसने बच्चियों को धुतकार कर वहां से दूर कर दिया था और दूसरे लोगों को शापर और प्लेटें भर भर कर चावल देने लगा। बच्चियों के दिल पर बहुत गहरा असर हुआ था और दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगी। चावलों की इश्तिहा अंगेज खुशबू इनकी भूख और बढ़ा रही थी। उन्होंने वहां आए लोगों को देखा, सभी इनसे भरकर थे। उन्होंने अच्छे उम्दा कपड़े पहन रखे थे, जबकि वो दोनों बहनें तो अपना खुलिया देखकर ही शर्मिंदा सी हो गई। दोनों के ही कपड़े फटे हुए थे, जगह जगह पेवन कारी हुई थी और इनके बाल भी बिखरे थे। उन्होंने बालों में कंघी भी ना की थी। अकरम की चौथे नंबर वाली बेटी कहने लगी कि तुम यही रखो, इस बार मैं खुद जाकर चौधरी साहब से कहती हूँ कि हमें भी थोड़े से चावल दे दें। सभी तो खा रहे हैं, हमें भी दे देगा तो कौन सी इसकी देगे खत्म हो जाएंगी। एक मर्तबा फिर इस जुर्मट में जगह बनाते हुए अकरम की बेटी आगे बढ़ी और चौधरी साहब से कहने लगी कि मुझे भी थोड़े से चावल दे दे। चौधरी साहब ने जब इस बच्ची को देखा तो गुस्से से चमचा उठाया, जिससे वो बाकी लोगों को चावल डालकर दे रहे थे, और वही चमचा उठाकर इस बच्ची के सर पर दे मारा। एक तो भूख की शिद्दत से वैसे ही कमजोरी इन पर गालिब थी, वहीं जब लोहे का चमचा इसके सर पर लगा तो इसे लगा जैसे इसका सर घूम कर रह गया है। वो दर्द से कराहने लगी। वहीं गांव का चौधरी फौरन तकब्बुराना अंदाज में कहने लगा, अगर दोबारा यहाँ आई तो इससे भी बुरा हशर करूंगा। इसने लगातार कई चमचे पूरी कुव्वत से इसके सर पर मारे थे। अकरम की बच्ची का सर फट चुका था, इससे खून जारी हो चुका था। वो चकराते लड़खड़ाते हुए वहां से हटी। इससे छोटी जो अपनी बहन के आने का इंतजार कर रही थी,
जब इसे खून से लथपथ देखा तो इसके हाथ पांव फूलने लगे। फौरन भागकर अपनी बहन के पास आई और इसे संभाला। दोनों ही बहनें रो रही थी, जबकि बाकी गांव वालों को इसकी कोई परवाह न थी। हर कोई हाथ में शॉपर, ट्रे और प्लेटें लिए चौधरी के पीछे भाग रहा था, ताकि इन्हें किसी तरह चावल खाने को मिल जाए। दोनों बहनें रोती हुई वापस घर की तरफ लौट आईं, जबकि चौधरी को इस बात की जरा भी परवाह न थी। इसका तो मिजाज ही ऐसा था, रियाकारी और दोगलापन तो जैसे इसकी रग रग में बसा हुआ था। वो रोबो दबदबे के साथ अपनी तस्वीर भी बनवाता हुआ लोगों में चावल बांटता रहा, ताकि कल के अखबार में इसकी तस्वीर छपे और लोगों में इसकी इज्जत और नाक मजीद ऊंचा हो जाए। दोनों बच्चियां रोती रोती घर पहुंची थी। जब माँ ने अपनी बच्चियों का ये हाल देखा तो परेशान से हो गई। जब चौधरी के बारे में उन्होंने बताया तो माँ का कलेजा मुंह को आया था। वो रोने लगी, बोली कि खुदा हमारा बदला जरूर लेगा। भला ये कैसा नाम कमाने की कोशिश में लगा है, जो पहले से ही पेट भर कर खाते हैं इन्हें खिलाई जा रहा है, और कई रोज से भूखे जब इसके दर पर गए तो इसने धुतकार कर मार कर वापस भेज दिया। पूरे गांव में खुशी का समा था। चौधरी भी बड़ा ही खुश था, मगर अकरम की बच्चियां सिसक कर रो रही थी। शकीला ने अपना दुपट्टा फाड़ कर बच्ची के सर पर रखा था। खून था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक वो वक्त भी आया जब खून की कमी इस कदर हो गई कि बच्ची तड़प तड़प कर माँ के हाथों में ही दम तोड़ चुकी थी। इसका वजूद माँ की गोद में था और कपड़े खून से लथपथ थे। जब शकीला को ये महसूस हुआ कि इसकी बच्ची में जरा भी जिंदगी की रमक बाकी नहीं रही, तो वो सख्ती की कैफियत में अपनी बच्ची को देखती रह गई। आज वो खाने की खातिर मर चुकी थी। इसकी आंखों से आंसू भी नहीं बह रहे थे। वो बुत बनी अपनी बच्ची को देखती रही, जबकि बाकी चारों बहनें इस मासूम को देखकर फूट फूट कर रोती रह गई। इनकी सिसकियां और रोना घर की चार दीवारी से बाहर तक जा रहा था। दूसरी जानिब अकरम को आज एक ट्रक से बोरियां उतारने पर कुछ मजदूरी मिली थी। इसने इस पर भी शुक्र अदा किया था और इस पैसों से कुछ खाने पीने का सामान लेकर घर आ रहा था। जब अपने घर से रोने की आवाजें सुनी तो इसका दिल थम सा गया। भाग कर अंदर दाखिल हुआ, मगर सामने इसकी चौथे नंबर वाली बेटी मरी हुई माँ की गोद में पड़ी थी। इसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। बार बार शकीला से और बच्चों से पूछने लगा कि इसे क्या हुआ, इसके चेहरे पर इतनी गहरी चोट क्यों है, इसका खून आखिर किस वजह से इतना बह गया। तो बच्चियां रो रो कर सब कुछ बाप को बताने लगी। ये सुनकर तो अकरम का खून खोल उठा था। तो गुस्से के मारे भिपर कर फौरन चौधरी की हवेली की तरफ भाग कर गया। चौधरी खुशी खुशी सारी देखें खाली करके अब घर वापस जाने लगा था। जब अकरम ने चौधरी को देखा तो दाढ़े मार मार कर रोने लगा और रोते हुए इसे बद्दुआएं देने लगा। पूरे गांव वाले पहले तो ध्यान न दे सके, मगर जब अकरम की बातें सुनी तो इसकी तरफ हैरत से देखने लगे। वो चौधरी को बद्दुआएं देने लगा और कहने लगा, तेरी वजह से मेरी बच्ची मर गई। ये कैसे नेकी कमाने के चक्कर में था। लोगों से कह रहा है कि दुआ करो खुदा मुझ पर भलाई करे, रहम करे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, ताकि तू हर साल 12 रबीउल अव्वल को यूं ही चावल बांटता रहे। मगर मेरी मासूम बच्ची का क्या, जो तुझसे खाना लेने के लिए आई और तूने इसे मार ही दिया। चौधरी ने ये सुना तो हड़बड़ाकर कहने लगा, वो मेरी वजह से नहीं मरी, क्या खबर कि इसे मौत क्यों आ गई। वो तो बार बार मुझसे चावल लेने आ रही थी, हालांकि एक दफा में ही मैंने इसको डालकर दे दिए थे, इसलिए गुस्से से इसे चमचा मारा। भला एक चमचे से कैसे किसी की मौत वाकया हो सकती है। वहीं गांव वाले खामोशी से ये सारी रुदात सुनते रहे और फिर अकरम को ही कहने लगे कि तुम्हारी बच्ची पहले से ही बीमार होगी। बिला वजह चौधरी साहब पर इल्जाम मत लगाओ। तुम चौधरी साहब से जेलिस हो रहे हो कि वो इतना नेकी का काम कर रहे हैं। सबने अकरम को ही बुरा भला कहा, मगर अकरम ने गहरी सांस खारिज की और कहने लगा, मेरा हिसाब मेरा खुदा करेगा, और एक रोज तुम यूं ही रोते बिलखते मेरे दरवाजे पर आओगे और चीख चीख कर मुझसे माफी मांगोगे, मगर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इतना कहकर अकरम वापिस चला गया और अपनी मासूम बच्ची को कब्र में उतार दिया। चौधरी तो ये वाकया भूल चुका था, मगर कुछ ही हफ्तों बाद इसका बुरा वक्त शुरू हो गया। इसकी जमीनों पर जहां गंदम की कटाई हो रही थी, आसमानी बिजली गिरने से जलकर राख हो गई। इसे लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था। पूरे साल की गंदम को आग लग चुकी थी। वही मेहनत करने वाले मुलाजमों ने तनख्वाहें मांग ली तो इसके पास 1 रुपया तक न था। इसने कर्ज उठाकर तनख्वाहें दी,
और फिर कारोबार में पैसे लगाने लगा। मगर अब पलटा खाने की बारी इसकी किस्मत की थी। वो खाली हाथ हो चुका था। तभी चौधरी का बड़ा बेटा जो दूसरे मुल्क पढ़ने के लिए गया था, इसकी एक हादसे में मौत वाकई हो गई और वो मर गया। चौधरी तो जैसे पागल सा हो चुका था। रोता पीटता अकरम के घर तक आया और इससे मुआफिया मांगने लगा। रो रो कर कहने लगा, मुझे तुम्हारी बेटी की आहें लगी हैं, इसकी बद्दुआएं लगी हैं। मैंने तुम्हारी बेटी के साथ बहुत बुरा किया, आज मुझसे सब कुछ छिन गया, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। अकरम ने जब ये देखा तो गहरी सांस खारिज करके बोला, मैंने सब कुछ अपने रब पर छोड़ दिया था। मैंने तुम्हारे खिलाफ उससे कुछ भी नहीं किया। अपने रब से कहा था कि मेरा बदला मेरा रब ही ले गया और वो बेहतर इंसाफ करने वाला है। मुझसे नहीं, अब अपने रब से माफी मांगो, वो जाने और तुम जानो। इतना कहकर अकरम वापस अपने घर चला गया और चौधरी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। वहीं अकरम को यूं टूटा बिखरा देखकर इसके किसी रिश्तेदार ने शहर में इसकी नौकरी लगवा दी थी। फैक्ट्री में मुलाजमत लगने से इसके दिन फिर चुके थे और वो अपनी चारों बेटियों और बीवी को लेकर वो मोहल्ला छोड़कर दूसरे शहर चला गया।